नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए थे, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त थे और 12 अप्रैल को शनि के उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल के इस ट्रांजिट से अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि मंगल का विस्फोटक योग बन गया। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब जरा समझिएगा, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह, शनि है वायु तत्व ग्रह। तो शनि मंगल की युति बनने से मंगल की अग्नि और अधिक तीव्र होगी, लेकिन मीन राशि है जल तत्वीय राशि और मीन राशि में ही ये युति बन रही है। तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि मंगल के विस्फोटक योग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं, और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का,
और मीन राशि जल तत्वी राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है, लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्नेश हैं मंगल, और मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ चुके हैं और यहाँ पर शनि मंगल की युति बन गई। लेकिन शनिदेव 12 अप्रैल को उदित होंगे, तो शनि मंगल युति का जो व्यापक प्रभाव है वो 12 अप्रैल के बाद शुरू होगा। अब मंगल छठे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर, 11वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है, जबकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर, 11वें भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ देखिए, कुंडली के 3 भाव ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पंचम भाव में तो शनि मंगल बैठे हैं, एकादश भाव पर यानी आपकी इनकम के भाव पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है यहाँ पर। देवगुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, शनि की दृष्टि भी धन भाव पर है, तो धन भाव पर भी डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। शनि और गुरु की दृष्टि संयुक्त रूप से जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं, और स्वयं में शनि और मंगल गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए तो 3 भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे,
यानी आपकी इनकम, आपका निवेश और धन का संचय, ये तीनों इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभावित होने जा रहे हैं। बाकी भावों का क्या प्रभाव होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभी इन्हीं तीनों भावों पर चर्चा कर लेते हैं। अब 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। शनि मंगल दोनों 11वें भाव को देख रहे हैं, तो तेजी के साथ इनकम में वृद्धि, मोटा पैसा मिल जाना, अचानक से बड़ा धन लाभ होना, ये सारी चीज़ें शनि मंगल दर्शा रहे हैं। लेकिन ये आएगा कहाँ से पैसा? ये पैसा आएगा 5वें भाव से आएगा। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव शेयर सट्टा लॉटरी को दर्शाता है। मंगल और शनि यहाँ बैठे हैं, तो मंगल क्या करेंगे? मंगल ये चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द मोटा पैसा बना लें। अब देखिए, लॉटरी की सट्टे की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन स्पेशली बात करूंगा शेयर मार्केट की। और यहाँ पंचम भाव क्या है? शिक्षा का। मंगल क्या कहेंगे? मंगल कह रहे हैं जल्द से जल्द आपको पैसा कमाना है, जल्द से जल्द निवेश कर दीजिए। लेकिन शनि क्या कहेंगे? शनि कह रहे हैं जल्दबाजी मत करिए। क्या करें? 5वें भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका उपयोग कीजिए। 5वां भाव क्या है? शिक्षा। किस राशि में है? गुरु की राशि में। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। तो शनि और मंगल क्या कह रहे हैं? शनि और मंगल ये कह रहे हैं कि अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का प्रयोग आप शेयर मार्केट में कीजिए। एक बात, मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरी बात भी यहाँ पर आ रही है, मंगल कह रहे हैं जल्दबाजी कीजिए, जल्द से जल्द पैसा कमाइए। अब आप शेयर मार्केट से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में क्या करेंगे? शेयर ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे में पैसा लगाएंगे। और चूंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी है और 12वें पर भी है। दोनों ही भाव क्या दर्शा रहे हैं? दोनों ही भाव लॉसेस को दर्शाते हैं, हानियों को दर्शाते हैं। तो अगर आपने मंगल की बात मान ली, जल्दबाजी करी, तो पैसा डूब जाएगा, ये तय है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप शनि की बात मानिए। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए। शनि कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, हार्ड वर्क के कारक हैं, और मंगल उत्साह के कारक हैं। तो मंगल तो आपसे यही कराएंगे कि किसी ने कह दिया कि फला ये शेयर खरीद लो, आप उत्साह में आए और आपने पट से वो शेयर खरीद लिया और आपने ट्रेडिंग कर दी, पैसा डूब गया। शनि क्या कहेंगे? शनि कहेंगे हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। कहाँ पर मेहनत करें? नॉलेज गेन करने में मेहनत कीजिए, शिक्षा प्राप्त करने में मेहनत कीजिए। पहले मार्केट को समझिए, पहले मार्केट को रीड करिए, फिर तब निवेश करिए। जल्दबाजी मत कीजिए। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो शनि कह रहे हैं आप लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए निवेश कीजिए। अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, और तब जा कर के क्या होगा? तब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ेगी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी तक। लेकिन ये तभी होगा जब शनि और मंगल दोनों को आप समझ लेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, तेजी के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, अचानक से कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी के कहने में आकर के कोई कार्य नहीं करेंगे। खुद अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का प्रयोग आप करेंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, 7वां भाव, यहाँ शनि की दृष्टि
पड़ रही है। सातवां भाव क्या होता है? सातवां भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव डॉक्यूमेंट्स का होता है, लेखन का होता है। सातवां भाव क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स का है, डीड्स का है, कानूनी अनुबंध का है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का है, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर शनि और मंगल दोनों का इफेक्ट क्या होगा? मंगल तो ये चाहेंगे कि कोई अच्छा पार्टनर आपको मिला, पट से आप डील साइन करिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं नहीं, पहले उस डीड को पढ़िए, समझिए, लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिए, अच्छे से समझने के बाद तब ही कोई डिसीजन लीजिए। अब सप्तम के स्वामी शुक्र हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, विवाह का रिश्ता आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल क्या कह रहे हैं? मंगल कहेंगे कि ठीक है, रिश्ता आया है, एक्सेप्ट करिए, शादी करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन शनि क्या कह रहे हैं? शनि की दृष्टि सप्तम पर है। शनि कह रहे हैं रुकिए, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, पूरी तरह से जानकारी कर लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, तब कोई रिश्ता फाइनलाइज करिए। 12वें भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। 12वां भाव क्या है? विदेश का होता है। तो और मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। नौकरी विदेश में अगर आप करना चाहते हैं इस समय, उसका एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मंगल शनि एक साथ बैठे हैं और शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं। व्यापार और 12वां भाव दोनों के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। यानी बिजनेस को आप विदेश तक एक्सपेंड करिए, लेकिन किस तरह से करिए? तीसरे भाव की चीज़ों को समझ करके, तीसरे भाव की चीज़ों को यूटिलाइज करके करिए। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके जितना अच्छा कार्य आप कर पाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो शनि मंगल का गोचर है, ये पैसा कमाने के लिए बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है। धन का संचय, धन का निवेश प्रॉपर्टी के रूप में या किसी और रूप में इस समय करने का समय है। लेकिन आप वो काम कब कर पाएंगे? जब आप शनि की बात मानेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वृश्चिक राशि के जातक हों और आप में से बहुत से जातक ये भी हो सकता है कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों। तो जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए शनि और मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको शनि की बात मान करके चलना है, मंगल की बात नहीं माननी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है शनि मंगल की, क्या स्थिति है राहु की, क्या स्थिति है गुरु की। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए 9058144128। नमस्कार।